गुजरात के इस शहर के बिना कोई भी आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ राजकोट की, जो वैसे तो एक टियर 2 सिटी है, पर आईपीओ एप्लीकेशंस के मामले में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद को कड़ी टक्कर देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ लाने के लिए भी धीरू भाई अंबानी सबसे पहले इसी शहर में आए थे, जहाँ लिस्टेड करीबन 1000 ब्रोकर्स के पास आज 1.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं और जहाँ का हर चौथा इंसान स्टॉक मार्केट का एक्टिव इन्वेस्टर है। तभी तो आज इसे भारत का आईपीओ हब कहा जाता है। राजकोट से हो तो कॉमेंट करके। इस एरिया को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और यहाँ चाइना घुसकर बैठा है। आज के बाद आपको पीओके, एलओसी और एलएसी में कंफ्यूजन नहीं होगा। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और यहाँ तक घुस चुका था। इससे पहले भारत कुछ करता, ये मैटर यूएन पहुंच गया और यूनाइटेड नेशन ने कहा जो जहाँ है वहीं रुक जाओ और एक सीजफायर लाइन ड्रॉ करी गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, यानी एलओसी, जो भारत पाकिस्तान के बीच में है। जम्मू कश्मीर का 1/3 एरिया तो पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस एरिया को 2 ऑटोनोमस रीजन में बांट रखा है। इस एरिया को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी बस नाम का। इस एरिया को पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है और ये एरिया है साक्षगंज वैली, जिसे चाइना कंट्रोल करता है। 1962 की वॉर के बाद लद्दाख का ये रीजन भी चाइना कंट्रोल करता है, जिसे अक्सर चीन कहते हैं। और इस बॉर्डर लाइन को एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, जो चाइना और इंडिया के बीच में है। ये सभी रीजन इंडिया का पार्ट है, लेकिन करंटली अभी हम इतने ही रीजन को कंट्रोल करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तभी इसे गंगा नाम मिलता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल में आते आते कोलकाता के पास गंगा 2 धाराओं में बंट जाती है। पहली धारा हुगली नदी के रूप में जानी जाती है, जो कोलकाता और सुंदरबन क्षेत्र से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। दूसरी धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है। ये पद्मा नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहां ये विशाल सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्या आप जानते हो भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? नंबर 10 पर है तमिलनाडु, नंबर 9 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 7 पर पंजाब, नंबर 6 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पर तेलंगाना, नंबर 4 पर ओडिशा, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश और नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। गंगा किनारे बसते हैं शहर जो बनाते हैं भारत को बेहतर। शुरुआत होती है उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश और हरिद्वार से, फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया। बिहार में आते हैं बक्सर, पटना और भागलपुर। पश्चिम बंगाल में आते हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कोलकाता और अंत में आता है हावड़ा। भारत का सबसे हेल्दी राज्य कौन सा है, जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं? चलो जानते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान में एवरेज आयु 68 से 70 वर्ष है। वही हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार में एवरेज आयु 70 से 72 वर्ष है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में एवरेज आयु 72 से 75 वर्ष है। जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और केरल में एवरेज आयु 75 से 78 वर्ष है। भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं? राजस्थान में 49,000 डॉक्टर, मध्य प्रदेश में 49,800 डॉक्टर, केरल में 73,100 डॉक्टर, पश्चिम बंगाल में 78,800 डॉक्टर, गुजरात में 79,200 डॉक्टर, उत्तर प्रदेश में 99,800 डॉक्टर, आंध्र प्रदेश में 1,05,800 डॉक्टर, कर्नाटक में 1,41,200 डॉक्टर, तमिलनाडु में 1,49,400 डॉक्टर और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 2,09,000 डॉक्टर। ग्राफिकल लोकेशन जानते हैं। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वही भारत की नॉर्थ टू साउथ तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। वही भारत 8 डिग्री 4 मिनट
और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच स्थित है और 67 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व लॉन्जिट्यूड के बीच स्थित है। भारत की समुद्री कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर है। वही भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और वही दक्षिण में श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं? मध्य प्रदेश ने भारतीय सेना को लगभग 55,000 सैनिक दिए हैं। तमिलनाडु ने लगभग 56,000 सैनिक, पश्चिम बंगाल ने 64,000 सैनिक, उत्तराखंड ने 69,000 सैनिक, हरियाणा ने 89,000 सैनिक, पंजाब ने 93,000 सैनिक, महाराष्ट्र ने 94,000 सैनिक, राजस्थान ने 1,03,000 सैनिक, बिहार ने 1,05,000 सैनिक और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने 2,20,000 से ज्यादा सैनिक दिए हैं। स्टेट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। आंध्र प्रदेश में 40, पश्चिम बंगाल में 51, हरियाणा में 52, तमिलनाडु में 56, मध्य प्रदेश में 68, महाराष्ट्र में 70, कर्नाटक में 74, गुजरात में 83, उत्तर प्रदेश में 84 और सबसे ज्यादा राजस्थान में 92 यूनिवर्सिटी हैं। पराक्रमी महाबली हनुमान जी ने जन्म लिया था महाराष्ट्र के पवित्र अंजनेरी पर्वत पर। उनकी माता थी माता अंजना और पिता थे कपिराज केसरी। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या की पुण्य भूमि पर। उनके पिता थे राजा दशरथ और माता थी माता कौशल्या। माँ सीता, जिन्हें पृथ्वी की बेटी कहा जाता है, उन्होंने अवतार लिया था नेपाल के जनकपुर में। उनके पिता थे राजा जनक और माता थी महारानी सुनैना। और लंकेश रावण, जो अपार ज्ञान और बल का धनी था, उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव में। उनके पिता थे महर्षि विश्वश्रवा और माता थी राक्षसी कुल की कैकेसी।